Hello everyone, welcome to Review Streak. First of all, thanks a lot for 1000 subscriber guys. It really means a lot to us. Please keep supporting us just like this. आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम आज अल्केमी ऑफ सोल्स के ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं. यू शुड वॉच इट और स्किप इट. जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. अल्केमी ऑफ सोल्स 18 जून 2022 में एयर होना शुरू हुआ था और हाल ही में इसका लास्ट एपिसोड एयर हुआ है. इस रोमांस एक्शन फैंटेसी जॉनरा वाले ड्रामे के टोटल 30 एपिसोड्स हैं, जिसे 2 सीजन्स में डिवाइड किया गया है. सीज़न 1 में 20 एपिसोड्स हैं और बाकी के 10 एपिसोड सीज़न 2 में होंगे. ड्रामे की कास्टिंग काफ़ी अच्छी तरह से की गई है. सारे ही कैरेक्टर्स एक्टर्स पे सूट कर रहे हैं. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन पोर्ट्रेइंग देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स. मेन प्रोटोगोनिस्ट के रोल में आपको ली जे वुक और जंग सो मिन नज़र आएंगे. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पे ह्वांग मिन योन, अरीन, शिन सोंग हो और यू इन सो जैसे अच्छे एक्टर्स हैं. ड्रामे के ओपनिंग शॉट में एक औरत बारिश में कुछ ढूंढ रही हो वैसे चल रही होती है. वो औरत अपने बेटे को किसी इंसान की एनर्जी फीड कराना चाहती है. उसका बेटा सोल शिफ्टिंग की वजह से मॉन्स्टर जैसा हो गया है. वो औरत भले ही अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को मारना सही नहीं है. और उस औरत के प्लान को रोकने के लिए वहाँ आता है पावरफुल मेज जांगांग. जांगांग के मैजिक स्पेल से वो सोल शिफ्टर पत्थर बन जाता है. कहानी 20 साल फ्लैश फॉरवर्ड हो जाती है. नाक्सू जो शैडो असेसिन है और वो मास्टर पाक जिन से लड़ रही होती है और इसी फाइट में नाक्सू को चोट लग जाती है. वेल, फाइट हो क्यों रही थी वो ड्रामा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. नाक्सू शहर की तरफ भागकर अपने सोल को मूदोक नाम की एक लड़की से ट्रांसफ़र कर लेती है. नाक्सू ऐसा बचने के लिए करती है. मूदोक की बॉडी वीक है, जिस वजह से नाक्सू की शक्तियाँ काम नहीं करती. वाइल लिविंग लाइक मूदोक, वो जांगुक से मिलती है जो एक प्रेस्टीजियस फैमिली का हायर है. उसके बर्थ के पीछे कोई मिस्ट्री है, जिस वजह से जांगुक के गेट ऑफ एनर्जी को बंद कर दिया गया है. जांगुक मूदोक को अपनी मेड बना लेता है, बट असल रीज़न तो यह है कि वो जानता है मूदोक ही नाक्सू है और नाक्सू को वो अपना मास्टर बनाना चाहता है ताकि वो भी एक मेज बन सके. अब नाक्सू इस वीक बॉडी से कैसे निकलेगी, वो जांगुक की हेल्प कैसे करेगी या नहीं करेगी. जांगुक नाक्सू के सोल शिफ्टर होने की सच्चाई बाकी लोगों से छुपाता है या नहीं छुपाता है, और हाउ विल दे फॉल इन लव, ये जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा. सब मैं ही थोड़े बता दूँगी. आपको ड्रामे में यूज़ हुए सोल शिफ्टर असैसिन जैसे टर्म्स को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर जब आप सब समझ जाएंगे तो अल्केमी ऑफ सोल्स देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ऊ का जो फीस्टी नेचर है ली जे वुक ने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है. आई लव्ड इट. यू इन सू हु प्लेड ग्वीनाम इन ऑल ऑफ अस आर डेड इस ड्रामे में बिल्कुल ऑपोजिट रोल में नज़र आएंगे आपको. दांगू के रोल में इंसू लुक सो गुड आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. दांगू का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कॉमिकल है और पर्सनली मुझे उनको इस नए रोल में देख के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी यूनिक लगा. डिस्पाइट इट्स फैंटेसी जॉनरा और बहुत सारे मैजिकल फाइट्स, अल्केमी ऑफ सोल ने कॉमेडी से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है लोगों को. मूदोक और ऊक की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है. द केमिस्ट्री बिटवीन दैम इज़ लिटरली माइंड ब्लोइंग. उनके बीच की जो हर वक्त की लड़ाई और जो वो एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं बट स्टिल हेल्प ईच अदर टू फाइट अगेंस्ट देयर फेट्स विल मेक यू फॉल इन लव विद दैम. ऊक एंड मूदोक इज़ अ फन कपल. ड्रामे में ब्रोमेंस भी देखने को मिलेगा. ऊक और क्राउन प्रिंस के सीन बहुत ही मज़ेदार है. मुझे इन दोनों के साथ के सीन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए. थोड़े कम थे लेकिन काफ़ी पसंद आया मुझे. ड्रामे का पहला सीज़न ख़त्म हो चुका है, यानी जो 20 एपिसोड्स हैं वो पूरे हो चुके हैं. ड्रामा थ्रू आउट इट्स रन काफ़ी पॉपुलर रहा. अल्केमी ऑफ सोल इज़ वन ऑफ दोज ड्रामाज जो थोड़े लंबे भले ही हैं लेकिन वो सारे एपिसोड्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे. एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें बोरियत लगी हो, लग रहा हो कि ज़बरदस्ती उसको खींचा जा रहा है. सारे 20 एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. हर एक कहानी, हर एक बात उसमें काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे की गई है थ्रू देयर डायरेक्शन. ड्रामे का जो 18th या 19th एपिसोड था, जब आप देखेंगे वहाँ तक तो आपको एक पॉइंट पे आके लगेगा 19th एपिसोड में कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है. लेकिन जब आप 20 एपिसोड देखेंगे तो आपको फील होगा कि पूरा जो 20th एपिसोड के जो लास्ट के कुछ मिनट है वो पूरे ड्रामे के सीन्स को पलट देते हैं. जो आपको फील हो रहा है ख़त्म होने वाला है वो बिल्कुल पलट देते हैं. लगता है कि ड्रामा अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें, और वही चीज़ आपको सीज़न 2 में दिखाई जाएगी. जो कहानी, जो क्वेश्चंस बचे हैं अभी जिनके आंसर आपको मिलने बाकी हैं, वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी सीज़न 2 में. ये ड्रामे को 2 सीजन्स में डिवाइड किया गया है. तो 20th एपिसोड में आपको
एक क्लिफ हैंगर दिया गया है और वो वर्थ इट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्लिफ हैंगर कि आप उस पॉइंट पर आके आपको लगता है कि आगे क्या होने वाला है, अब हमको जानना है, तुरंत आ जाता है ड्रामे का जो सेकंड सीज़न है वो दिसंबर में एयर होगा। ड्रामे की पूरी कहानी देखने के लिए आपको दिसंबर तक तो वेट करना पड़ेगा। पहले ही कहा था कि सारे एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट उसके साथ साथ आई वुड से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सारे ही कैरेक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम हैं उन पर काफ़ी सूट करते हैं और बहुत ही प्यारे कॉस्ट्यूम्स हैं। आई हैव टू से आपको ड्रामे में यूज़ हुए इफ़ेक्ट्स से फाइटिंग सीन और अच्छे लगेंगे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। फाइटिंग सीन्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। ओनली थिंग दैट आई थिंक विल बॉदर द ऑडियंस इज़ नंबर ऑफ एपिसोड्स। 30 एपिसोड्स थोड़े ज़्यादा हैं, कम होते तो और बेहतर होता, बट आई थिंक समहाउ इट हेल्प्स द स्टोरी टू गेट द परफेक्ट फ्लो, नॉट द फास्ट पेस कि समझ ना आए कि क्या हुआ। ड्रामा इंटरेस्टिंग है तो 30 एपिसोड्स बोर नहीं करेंगे आपको, डोंट वरी। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली ये ड्रामा देखना चाहिए। इट्स फन टू वॉच और हिस्टोरिकल ड्रामा अगर आपको पसंद है तो एक बार ज़रूर देखें। स्ट्रीम इट फॉर श्योर, you won't regret it, I bet. That was all for today's video, guys. Please like and subscribe to our channel if you haven't already, and we will be back with a new video. Till then, annyeong, take care.